कहानी की स्टार्टिंग लुओ ली से होती है, जो कि वूजी ग्रह से होती है और अपने पेरेंट्स को ढूंढते ढूंढते वो पृथ्वी पे आती है। यहाँ तक आने में लुओ ली ने अपने पावर्स का बहुत ही ज्यादा यूज किया होता है, इसलिए सिस्टम ने उसके रिकवरी के लिए उसके पावर को ऑफ कर देता है। तभी दो ड्रंक किए हुए पर्सन लुओ ली को बेहोशी की हालत में देखते हैं और उसके साथ गलत करने के लिए उसके पास आते हैं और उसे छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम इसे खतरा समझकर दोनों को खत्म कर देता है। थोड़ी समय के बाद लुओ ली को होश आता है और उसका सिस्टम उसे बताने लगता है कि उसे यहाँ पे किस तरीके से काम करना होगा। सिस्टम लुओ ली को बताता है कि उसे यहाँ पे सबसे पहले अपने होस्ट बॉडी को ढूंढना होगा और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा ताकि ये दोनों साथ में मिलकर उसके पेरेंट्स को ढूंढ सके। लेकिन याद रहे, होस्ट बॉडी सिर्फ वही इंसान बन सकता है जिसके पास ब्लू स्टार है। सब कुछ जानते हुए लुओ ली आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक से एक कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे हमारा हीरो शैनशी शाओ पहुँच जाता है और वो लुओ ली को बचा लेता है और गलती से उसके सिस्टम वॉच को भी टच कर देता है, जिस वजह से इसका ब्लू स्टार एक्टिव हो जाता है। फिर शाओ जब देखता है कि लुओ ली ठीक है, तब वो उसे साइड में बैठाते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लुओ ली का जो सिस्टम होता है वो शाओ के बारे में लुओ ली को इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि उसके पास ये ब्लू स्टार है, तो वही तुम्हारा होस्ट बॉडी बन सकता है। उसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई रास्ता ढूंढो। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के घर पे जाता है, जहाँ पे उसके स्टेप मदर और उसका स्टेप भाई चाओ टैनो से मिलते हैं और उसके डैड की हालत के बारे में बताते हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चिंता करता है और अपने डैड से मिलने के लिए तुरंत कमरे के अंदर चला जाता है। जब वो अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तब वो अपने भाई और अपनी माँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है कि मैं इसीलिए अपने फादर को आप सबके पास नहीं छोड़ गया था कि आप लोग उनकी ऐसी हालत कर दे। ये सुनने के बाद भी वो शांत रहते हैं और उसके बाद वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हैं जिसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि सैन फैमिली का जो कुछ भी है वो अब से साओ टैन का होगा। ये देखकर तो साओ उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करने से साफ साफ मना कर देता है और यहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और उसका भाई भी उसे कहने लगता है कि आज तुम यहाँ इतनी आसानी से नहीं जा सकती हो। अगर तुम यहाँ से जाती हो तो तुम्हारे पीछे हमारे डैड को हम कहीं और पे शिफ्ट कर देंगे। ये मत समझना कि हॉस्पिटल, अगर हम चाहें तो उन्हें कब्रिस्तान में भी शिफ्ट कर सकते हैं। साफ समझ आता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन नहीं करता है तो ये लोग उसके डैड की जान ले लेंगे, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देता है। लेकिन वो अपने भाई टैन से कहता है कि याद रखना, ये सारी चीजें मैं तुमसे वापस लेकर आऊंगा। टैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि अगले 5 दिन के बाद कंपनी में मैं सुपर एनर्जी कोर एक्टिव करने जा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो तुम चाहकर भी मुझे कंपनी से बाहर नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इससे कंपनी को फायदा होगा और कंपनी वाले फायदा होने पे मुझे कंपनी से तो बाहर नहीं निकालेंगे। ये सब सुनकर साओ चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है वो लुओ ली को देखता है। लुओ ली अचानक से उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोकता है और तभी लुओ ली बेहोश हो जाती है। इसीलिए साओ को लुओ ली को अपने घर पे लाना पड़ता है। कुछ समय के बाद लुओ ली जब जगती है तब वो एक बार फिर से साओ को किस करने की कोशिश करती है। साओ से फिर से रोकने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ। मैंने तुम्हारी मदद की थी लेकिन तुम तो मेरे गले ही पड़ गई हो। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे भूख लगी है। ये सुनकर साओ कुछ नहीं कर पाता है और कहता है कि ठीक है, पहले जाकर कपड़े बदल लो। वो उसे कपड़े बदलने के लिए देता है, लेकिन वो तो वहीं पे कपड़े बदलने लगती है। फिर वो उसे दूसरे कमरे में जाकर कपड़े बदलने के लिए कहता है। कुछ समय के बाद वो उसके लिए नूडल्स बनाकर खाने के लिए देता है, लेकिन लुओ ली को चॉपस्टिक यूज करना नहीं आता था, इसलिए वो जैसे तैसे उसे यूज कर रही होती है और जैसे वो नूडल्स का फर्स्ट बाइट लेती है और वो एक बार फिर से बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसने इससे पहले इंसानों का खाना नहीं खाया था और ये खाना उसे सूट भी नहीं कर रहा था। और तभी सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि अगर वो जल्द से जल्द अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है तो वो कोमा में जा सकती है। लेकिन उसे क्या, वो तो बेहोश पड़ी थी। अब कुछ समय के बाद जब साओ बाहर आता है तब वो देखता है कि लुओ ली तो अभी भी यहीं पे है और वो बेहोश पड़ी लुओ ली को सोते हुए समझता है, इसलिए वो उसकी थोड़ी सी केयर कर देता है। अगली सुबह वो उसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करता है और तुरंत अपने कॉलेज चला जाता है, जहाँ पे जाने की कोशिश लुओ ली भी करती है, लेकिन वो उसे कहता है कि वो यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकती है। और ऐसा कहते हुए वो अंदर चला जाता है, लेकिन उसे क्या पता होता है कि लुओ ली के पास तो पावर्स हैं। वो अपने पावर्स का यूज करती है और आराम से कॉलेज के अंदर चली जाती है। यही नहीं, वो उसके साथ क्लासरूम में पढ़ने की भी कोशिश कर रही होती है। अब साओ समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो इस लड़की से पीछा कैसे छुड़ाए। इसके बाद जब टीचर भी लुओ ली को क्लासरूम में पहली बार देखते हैं तब उससे पूछते हैं कि वो कौन है। तब लुओ ली खड़ी हो जाती है और अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताने लगती है कि वो दूसरे ग्रह से आई है, उसके पास पावर्स है। लेकिन टीचर तो इसके बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नई स्टूडेंट है, इसलिए वो मजाक कर रही है। लेकिन उन्हें कौन बताया कि लुओ ली तो मजाक नहीं कर रही है। अब लुओ ली तो हाथ धोकर जाओ के पीछे पड़ गई होती है और वो उसे लाइब्रेरी में इतना ज्यादा परेशान करती है कि यहाँ पे लाइब्रेरी का इंचार्ज आकर इन दोनों को ही यहाँ से बाहर भगा देता है। लुओ ली उस इंसान को सबक सिखाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मौका देखते ही साओ यहाँ से निकल जाता है और लुओ ली बेचारी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है। लेकिन साओ रुकता नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाता है। जब वो पूरी तरीके से साइकिल चलाने के बाद थक गया होता है तभी लुओ ली एक बार फिर से उसके सामने आ जाती है। वो एक बार फिर से उसे किस करने की कोशिश करती है ताकि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके, लेकिन साओ उसे इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट करने से रोक देता है और फिर वो साइकिल
साइकिल मुड़ाकर वहाँ से भागने वाला होता है। लेकिन तब यहाँ पे लुओ ली के सामने कुछ लड़कियां आ जाती हैं जो कि लुओ ली को साव के पास जाने से रोकती हैं और कहती हैं कि हमने सुना है कि तुम पूरे यूनिवर्सिटी में घूम घूम कर ये कह रही हो कि तुम साव की गर्लफ्रेंड हो। देखो उसे हमारी फ्रेंड पसंद करती है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उसका पीछा करना बंद कर दो। एक्चुअली में जो छोटे बालों वाली लड़की होती है उसका नाम सिसी होता है और वो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है और वो साव को पसंद भी करती थी, लेकिन साव उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन अब जब लुओ ली उसके आगे पीछे घूम रही होती है, इससे सिसी को बुरा लगता है और वो उसे सबक सिखाने के लिए मारने की कोशिश करती है। लेकिन तब यहाँ पे साव आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। यहाँ से निकलने के बाद साव एक बार फिर से लुओ ली से पूछता है कि तुम अपने बारे में मुझे क्यों नहीं बताती हो, मैं तुम्हारे फैमिली के पास तुम्हें छोड़ दूंगा। और इन लड़कियों को डांटते हुए लुओ ली को अपने साथ लेकर चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर यहाँ पे लुओ ली रहती है तो ये लड़कियां उसे परेशान करेंगी। तब वो एक बार फिर से अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताने लगती है, जिसपे साव को भरोसा नहीं होता है। और तभी उसका फुटबॉल फ्रेंड उसे बताता है कि मैच होने वाला है तो याद रखना। इसके बाद ये दोनों घर पे आते हैं, जहाँ साव तो उसे घर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लुओ ली उसे हरा देती है और घर में आ जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम फुटबॉल के बारे में बात कर रहे थे। तब वो उसे फुटबॉल गेम के बारे में बताता है, लेकिन लुओ ली को वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। वो कहती है कि ये सब तो बकवास चीजें हैं, इंटरेस्टिंग तो इसमें है। ऐसा कहते हुए वो उसे किस करने की एक बार फिर से कोशिश करती है, लेकिन साव उसके इरादों में उसे असफल कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे साव अपना फुटबॉल मैच खेल रहा होता है। उसे खेलते हुए देखकर लुओ ली को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो सोचती है कि ये दिखने में कितना ज्यादा हैंडसम है, अगर इसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मैं आगे चल के इसके साथ रहने के बारे में जरूर सोचूंगी। साव भी अच्छी तरीके से गेम खेल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसे भारी चोट लग जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल के स्कूल में लेकर जाया जाता है, जहाँ पे लुओ ली उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रख रही होती है। साव को काफी समय के बाद ऐसा साथ पाकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और तभी लुओ ली अपने हाथ से बनाए हुए सूप को उसे पिलाती है, लेकिन सूप इतना ज्यादा कड़वा होता है कि वो उसे थूक देता है। और तभी यहाँ पे डॉक्टर भी आ जाते हैं, जो कि ये बताने के लिए आए होते हैं कि मरीज की हालत इस समय ठीक नहीं है, वो इसमें कुछ खा पी नहीं सकता है। लेकिन जैसे ही वो लुओ ली को ध्यान से देखते हैं, उसकी खूबसूरती को देखते हैं, वो उसमें खो जाते हैं। और इसके बाद वो लुओ ली से कहते हैं कि तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। लेकिन लुओ ली का तो सारा का सारा ध्यान साव पे होता है। वो कहती है कि वो जिस इंसान को पसंद करती है उसे वो कुछ नहीं होने देगी। ऐसा कहते हुए वो एक बार फिर से सूप पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे दोनों रोकते हैं। साव से कहता है कि अगर तुम्हें खाना बनाना पसंद है ना, तो मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, लेकिन इस सूप को मुझे दोबारा मत पिलाना। इसके बाद साव जब कुछ दिन के अंदर ठीक हो जाता है, तब वो लुओ ली को उस जगह पे लेकर जाता है जहाँ पे वो अपने पिता के साथ हमेशा खाना खाने के लिए आया करता था। वो लुओ ली को बताता है कि मैं हमेशा ही अपने डैड के साथ यहाँ पे खाना खाने के लिए आया था। ये जगह मुझे इतनी ज्यादा पसंद थी कि मैंने इस छोटे से स्टॉल को खरीद लिया। साव अपनी बातें कर ही रहा होता है, तभी लुओ ली को मौका मिल जाता है और वो साव को किस कर देती है, जिस वजह से इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन साव को ऐसा लगता है कि शायद वो उसे पसंद करती है। फिर लुओ ली साव से कहती है कि जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने देखा है कि तुम किसी चीज को पाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हो, तो मैंने उस चीज को तुम्हारे लिए कंप्लीट कर दिया। ऐसे कहते हुए मैसेज करती है और एक फाइल बनाकर उसे दे देती है, जिसमें सुपर एनर्जी कोर का कोड होता है। इतनी बड़ी खुशी पाकर साव बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो भी लुओ ली को किस कर देता है। दूसरी तरफ हम टैन और सौतेली माँ को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल से कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आए होते हैं। और तभी वो सामने से साव को लुओ ली के साथ देखता है। जब टैन लुओ ली की खूबसूरती देखता है, तब वो उसे भा जाती है। इसलिए वो साव से कहता है कि अगर तुम चाहो तो वापस फैमिली में आ सकती हो, लेकिन साव वापस घर जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि उसका जो कुछ भी है वो अपने दम पे उन सारी चीजों को हासिल कर लेगा, जिसपे सौतेली माँ साव की इंसल्ट करती है। तब लुओ ली सौतेली माँ की इंसल्ट करने लगती है और उन्हें कुछ भी बुरा साव के बारे में बोलने के लिए वार्न करती है और कहती है कि अगर आइंदा इसके बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम दोनों के ही मुंह फोड़ दूंगी। ये सुनकर तो सौतेली माँ को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पे अपने लोगों को बुला देती है ताकि वो इन दोनों को सबक सिखा सके। लेकिन टैन अपनी माँ को समझाता है कि ये स्कूल है, यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, इसलिए ये दोनों इन दोनों को जाने देते हैं। और टैन साव से कहता है कि मैंने तुम्हें परिवार में आने का एक मौका दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से हराऊंगा कि तुम दोबारा कभी भी मेरे परिवार में नहीं आ सकते हो। ऐसा कहते हुए अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है और साव लुओ ली के साथ लाइब्रेरी में चला जाता है, जहाँ पे वो एनर्जी कोर के बारे में पढ़ने लगता है, ताकि आने वाले 2 दिन के बाद वो भी सुपर एनर्जी कोर बना सके। फिर 2 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है और फाइनली रिपोर्टर्स के सामने टैन आता है, जो कि अपना सुपर एनर्जी कोर लाता है, जो कि एक छोटा सा बल्ब जैसा दिख रहा होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी ज्यादा रोशनी होती है कि अगर आप उसे यूज करते हो तो आपको अपने घर के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरीके से वो अपनी काबिलियत से सभी लोगों का दिल जीत लेता है। सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट से काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन टैन इतने से संतुष्ट नहीं होता है। वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। ये देखकर वो उसके बारे में पूछते हैं कि आखिर वो इतनी खुशी होने के बावजूद भी वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। टैन बताता है कि वो अपने भाई साव का इंतजार कर रहा है, क्योंकि साव भी कोर बनाने वाला था।
ये सुनकर सभी साव का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो तो पहले ही घर छोड़कर भाग गया था, आखिर वो क्या ही कर लेगा। ये सब सुनकर तो टैन को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे शावर्स आता है जो आते ही सबको गलत साबित कर देता है और अपनी छोटी सी कॉइन की साइज की कोर निकालता है जो कि अपने भाई के सुपर एनर्जी कोर पे रखता है, जिससे उसके पावर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने लगते हैं और पावर इतनी ज्यादा हो जाती है कि टैन का जो कोर होता है वो अपने अंदर इतने सारे पावर को रख नहीं पाता है और इस वजह से वो खराब हो जाता है। और वहीं साव का कोर जो कि छोटा होता है लेकिन इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है और इसके अंदर कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रिक होती है। इस तरीके से साव अपने भाई को हरा देता है और पूरी प्रॉपर्टी उसे लेने की बात कहता है, लेकिन टैन से कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं इस बार तुमसे हार गया, लेकिन कंपनी का एक भी पैसा मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने पहले ही कंपनी के 19% शेयर्स खरीद लिए हैं। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अब साव ये सुनकर समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे, क्योंकि उसने तो ये सारी चीजें अपने कंपनी को पाने के लिए की थी। सीन कट होता है और अगले सीन में हम लुओ ली को देखते हैं जो कि स्कूल से बाहर निकल रही होती है। तभी सीसी और उसकी फ्रेंड उसे घेर लेते हैं और उससे ये कहने लगते हैं कि अमीर इंसान के साथ रहने से तुम अमीर नहीं हो जाओगी, तुम्हें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए, और उससे परेशान करने लगते हैं ताकि वो साव से दूर हो जाए। लेकिन तभी यहाँ पे साव जाता है जो कि लुलिन को बचाते हुए अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम टैन को देखते हैं जो कि कंपनी में काफी सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है क्योंकि उसके पास कंपनी के 19% तो शेयर्स होते हैं लेकिन 10% शेयर्स उसके पास नहीं होते हैं, जिस वजह से उसे काफी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे होते हैं और ये सारी चीजें साव की वजह से हो रही होती है। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और फिर वो अपने भाई को सबक सिखाने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ पे उसका भाई साव इस समय अपने छोटे से स्टॉल पे होता है। उसका भाई उससे मिलने के लिए आता है क्योंकि साव के छोटे से ही बदलाव की वजह से उसे काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ गया था, इसलिए उसके पास आता है और सारी चीजें सेटल करने की बात करता है। वो उसे ब्लैक कार्ड देता है और परिवार के साथ रिश्ता तोड़ने की बात करता है ताकि इससे इसके परिवार पे पूरा कंट्रोल रहे और वो परिवार का इकलौता वारिस भी बन जाए। ब्लैक कार्ड में इतने पैसे होते हैं कि साव की पूरी जिंदगी बिना किसी तकलीफ के खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि अब वो अपने भाई से बदला लेना चाहता था और उसकी हर एक चीज को उससे छीनना चाहता था, जिसकी वजह से वो उसकी इंसल्ट करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो लुओ ली के साथ पे होता है जहाँ पे लुओ ली इंसानी दुनिया की कई सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है, जैसे कि यहाँ की सफाई करने वाली मशीन। वो चाहती थी कि वो यहाँ की लगभग सभी चीजें खरीद ले। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जिसके पास लुओ ली की एक तस्वीर होती है, लेकिन बताया नहीं चाहता है कि लुओ ली और इस डॉक्टर का रिश्ता क्या है। वेल आगे कहानी में तो हमें ये पता चल ही जाएगा। दूसरी तरफ हम साव को देखते हैं जो कि लुओ ली को देख रहा होता है। उससे शॉपिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, जिस वजह से वो अपना फोन उसके हाथ में सौंप देता है और कहता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम मेरे फोन से ऑर्डर कर सकती हो। लुओ ली बताती है कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो कहता है कि उसे पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे जो चीज भी पसंद आए वो उसे खरीद सकती है। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद एक एक करके वो बहुत सारा शॉपिंग करती है। उसने इतना ज्यादा शॉपिंग कर लिया होता है कि शॉपिंग करने से उसकी हालत भी खराब हो जाती है, पर फिर भी उन सभी चीजों को पाकर उससे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। साव को भी उसके चेहरे पे मुस्कान लाकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि अब वो पहले से उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगी थी, इसलिए वो उसका पूरा ख्याल रखता और उसके लिए गाना भी गाता। दोनों की जिंदगी एक दूसरे के साथ स्टेबल हो रही थी और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसीलिए लुओ ली भी उसके काम में उसकी मदद करने लगती है और स्टॉल पे काम करने लगती है। एक बार जब वो कुछ कस्टमर को खाना सर्व करती है तब वो कस्टमर जानबूझकर खाने में कोई कीड़ा डाल देते हैं और ऐसा एक्ट करने लगते हैं कि जैसे खाना खाने की वजह से उनके पेट में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द हो रहा है। असल में ये सीसी की चाल होती है क्योंकि साव ने उसे पसंद करने से मना कर दिया था, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहती थी, जिसमें उसके साथ उसके फ्रेंड्स देती हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और ये लोग यहाँ पे ऐसा झूठा एक्ट करते हैं कि जैसे साव के खाने में कीड़े हैं जिसे खाने की वजह से इनका हेल्थ खराब हो रहा है। सीसी अपने झूठ को साबित करने के लिए तुरंत ही अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है, लेकिन साव और लुओ ली भी पीछे नहीं हटती हैं। वो भी उसी डिश को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर लड़की की जाँच करता है और उसके बाद उसे एडमिट कर देता है। बाद में सीसी साव के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाती, उसके ऊपर चीखती चिल्लाती और उसके ऊपर कंप्लेंट करने की बात करती और डॉक्टर को भी इन सारी चीजों में हामी भरने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर तो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड की तबीयत खराब है, लेकिन ये सारी चीजें फूड पॉइजनिंग नहीं है, उसे खाने की वजह से तबीयत खराब नहीं हुई है। अब जब डॉक्टर जैसे ये बात बोलता है, साव और लुओ ली के ऊपर जो लगा होता है कि इल्जाम इनके खाने की वजह से उसकी फ्रेंड की तबीयत खराब हुई है वो हट जाता है, जिस वजह से वो दोनों आसानी से बच जाते हैं। लेकिन सीसी को इससे बड़ा ही गुस्सा आता है। अब उसके दुश्मनों की लिस्ट में डॉक्टर भी शामिल हो चुका होता है। नेक्स्ट डॉक्टर लुओ ली के पास पहुंचता है और उसे ड्रिंक पिलाने के लिए कहता है। वो पूछती है ऐसा क्यों, तब वो बताता है कि उसने लास्ट टाइम उनकी मदद की थी। तब वो उसे ड्रिंक पिला देती है। वो दोनों साथ में वॉक करते हुए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं।
जब डॉक्टर उससे बात कर रहा होता है तब वो उसे कहता है कि वो उसके एक फ्रेंड की तरह दिखाई देती है जिसे वो पसंद करता है। ये सुनकर वो उससे पूछती है कि पसंद करना क्या होता है। डॉक्टर बताता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो, तो आप हमेशा ही उसके साथ रहना चाहते हो। प्यार एक वायरस की तरह होता है जो कि धीरे धीरे आपको अपने पास जकड़ लेता है। वैसे तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो बात को टाल देती है, लेकिन जब घर वापस आती है तो वो साव को देखती है जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहा होता है। लुओली उससे पूछती है कि वो उसका इंतजार क्यों कर रहा है, वो तो इसमें गेम खेलता है। वो कहता है कि हाँ, मैं इसमें गेम खेलता हूँ, लेकिन तुमने मेरे लगभग सारे पैसे खत्म कर दिए हैं शॉपिंग में। आखिर तुमने खरीदा क्या था? तभी लुओली उससे कहती है कि इन सारी बातों को जाने दो, मैं आज एक नई बात जानकर आई हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे प्रपोज कर देती है कि वो उसे प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। ये सुनकर तो इसका गुस्सा खत्म हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन लुओली वापस से डॉक्टर से मिलती है और कुछ और नई चीजों के बारे में उससे पूछने लगती है। ये देखकर डॉक्टर उससे कहता है कि तुम हमेशा कुछ ऐसी ऐसी चीजें पूछती हो जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग होती है, क्योंकि इस बार लुओली ने ब्लू स्टार के बारे में पूछा होता है। तब वो उसे कुछ बात बताता है और इसके बाद लुओली को ध्यान आता है कि अब उसे घर लौटना चाहिए। इसके बाद वो उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है। जैसे ये दोनों यहाँ से निकलते हैं, तुरंत इसके कैबिन में सीसी आ जाती है जो कि डॉक्टर के पास रखी हुई उस तस्वीर को देखने की कोशिश करती है जिसे डॉक्टर हमेशा ही अपने पास रखता है। जब वो उसे देखती है तब उसमें लुओली का ही फोटो होता है। उधर दूसरी तरफ लुओली घर पे अकेली होती है। तभी साव घर पे पहुंचता है। उसका मूड आज बहुत ही ज्यादा खराब होता है। ये देखकर वो उसे पूछती है कि आज तुम इतने ज्यादा सैड क्यों लग रहे हो। वो उसे डायरेक्टली पूछता है कि क्या आज तुम डॉक्टर से मिलने के लिए गई थी। वो बता देती है कि हाँ, लेकिन इससे जेलसी हो रही थी, इसलिए वो उसे बात करना बंद कर देता है। ये देखकर लुओली इसे समझाती है कि वो उसे ऐसे वैसे मिलने के लिए नहीं गई थी, वो तो बस उसे ब्लू स्टार के बारे में पूछना चाहती थी, इसलिए वो उसे मिलने के लिए गई थी। और तो और उसे हॉस्पिटल की चीजें पसंद आती है, इसलिए वो वहाँ पे जाती है। अब बेचारे साव को ऐसे ही जेलसी हो रही थी और वो लुओली को गलत समझ रहा था, इसलिए वो गलतफहमी दूर करने के लिए तुरंत ही उसे किस कर लेता है। उधर दूसरी तरफ भाई अपने काम में आगे नहीं बढ़ पा रहा होता है, क्योंकि उसने वादा किया होता है कि वो अपने भाई से ज्यादा अच्छा ब्लू स्टार बनाकर दिखाएगा, लेकिन वो बार बार फेल हो रहा होता है, जिस वजह से वो गुस्सा होता है और साथ ही अपने भाई के बारे में सोचता है कि आखिर उसके हाथ कौन सी ऐसी चीज लगी है जो कि इस बार वो अपने भाई से आगे निकल चुका है। फिर जब वो अपने बलबूते पे अपने भाई को नहीं हरा पाता है तब वो किसी की मदद लेता है जो कि सीसी होती है। वो उसके पास कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सीसी किसी भी हाल में साव को पाना चाहती थी या फिर उसे खत्म करना चाहती थी, इसलिए वो उसके भाई के प्रपोजल को मान लेती है और अगले ही दिन वो जाकर डॉक्टर से मिलती है और उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि लुओली तुम्हारी मरी हुई पत्नी की तरह दिखाई देती है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उससे प्यार करो और उसके साथ रहो, जिससे तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे पता है कि तुम उसे पसंद भी करते हो, इसलिए तुम हमेशा ही उसकी मदद करते रहते हो और उसे देखते रहते हो। इसीलिए अगर तुम मेरी मदद करती हो उन दोनों को अलग करने में, तो इससे साव मेरे पास आ जाएगा और लुओली तुम्हारे पास वापस चली जाएगी। हम दोनों को ही एक दूसरे का प्यार मिल जाएगा। तो तुम मेरे प्लान के बारे में क्या सोचते हो? ये सुनकर डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि माना कि ये हॉस्पिटल है, लेकिन ये मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ पे अच्छी तरीके से इलाज मिल जाएगा। दोबारा मेरे पास इस बात को लेकर मत आना, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन कर दूंगा। अब वैसे डॉक्टर कहीं ना कहीं लुओली को पसंद करता था, लेकिन उससे पता था कि वो उसका प्यार नहीं है, इसलिए वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए वो सीसी को डांट देता है, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसी बीच लुओली के ग्रह से एक पर्सन जिसका नाम एंडे होता है, वो लुओली को वापस अपने ग्रह पे ले जाने के लिए आ जाता है, जिसके लिए वो अपनी दुनिया से लाई हुई चीजों का यूज करता है ताकि वो लुओली को आसानी से ट्रैक कर सके। फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए लुओली का पता लगा लेता है, लेकिन वो इसमें साव के साथ होती है, जिस वजह से वो उसके सामने नहीं जाता है। पहले उसे साव के बारे में कुछ पता लगाना होता है, इसलिए वो छुप कर ही उसके ऊपर ध्यान देता है। दूसरी तरफ जो भाई होता है वो डॉक्टर से मिलता है और सीसी की तरह ये भी उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। जब वो उसे मना करता है तब वो बताता है कि वो कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है, उसके पास इतनी पावर है कि वो उसे आसानी से इस जॉब से निकाल सकता है और इसे पता है कि उसका ये फेवरेट जॉब है, तो वो इसे छोड़ना नहीं चाहेगा। तो अच्छा होगा कि वो उसका काम करे। अब भाई डॉक्टर से क्या काम कराना चाहता था वो तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। वेल जो एंडी होता है वो लुओली का पीछा करता है, जहाँ पे वो देखता है कि वो साव के साथ किस तरीके से इंसानी दुनिया में आने के बाद इंसानी काम कर रही है। यूँ तो वो अपनी ग्रह की रानी की जैसी है, लेकिन यहाँ पे उसने अपना हाल कैसा बना लिया है ये देखकर एंडी को बुरा लगता है। साथ ही उसे साव पे शक हो रहा होता है, क्योंकि उसने उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात पता लगाई होती है। इसलिए जैसे ही लुओली उससे थोड़ी सी अलग होती है वो तुरंत उससे बात करने के लिए पहुंच जाता है। लुओली उसे देखते ही पहचान लेती है और पूछती है कि वो यहाँ पे किस लिए आया है। एंडी बताता है कि उसे तुरंत ही अपने ग्रह पे वापस लौटना होगा, क्योंकि कुछ इमरजेंसी आ चुकी है। उसे साव के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साव धोखेबाज है और वो उसका फायदा उठा रहा है। ये सुनकर
तो वो गुस्सा हो जाती है। तुरंत ही एंडी उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि ये सारी बातें सच है। एंडी कहता है कि मुझे पता है कि मेरी सीनियर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर है, वो मुझे आसानी से खत्म कर सकती है, इसलिए मैं झूठ बोलने का खतरा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूंगा। ये सुनकर लुओली कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो जाता नहीं है, बल्कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होता है वो लुओली के साथ ट्रांसफर कर देता है। वो बताता है कि वो आपके साथ सिर्फ इसलिए जुड़ा है ताकि वो आपके एनर्जी कोर को आपसे चुरा सके। आपने उसे अप्रोच नहीं किया था, बल्कि उसने ही आपको पहले अप्रोच किया था। ये सारी बातें सुनने के बाद लुओली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एंडी से कहती है कि वो ये सारी चीजें खुद ही हैंडल करना चाहती है। फिर वो साव के पास जाती है जिसने उसके लिए अच्छा डिनर बनाया होता है, लेकिन वो इस सब पे ध्यान नहीं देती है। डायरेक्ट उसे आती है और पूछती है कि बताओ तुम इस समय किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तब साव कैजुअली बताता है कि वो इस समय अपने कोर पे काम कर रहा है। ये सुनकर वो उसे कहती है कि क्या तुमने मेरी एनर्जी स्टोन का यूज किया था अपने किसी प्रोजेक्ट में। ये सुनते ही वो थोड़ा सा घबराते हुए तुरंत ही मना कर देता है। असल में जो लुओली थी, जब से वो यहाँ पे रह रही थी तब से उसकी वूजी ग्रह वाली एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और ये बात उसने नशे में होने की वजह से एक बार कह दी होती है, जिस वजह से साव को इसके बारे में पता चल गया था। इसलिए वो छुपकर इसके ऊपर रिसर्च कर रहा होता है ताकि वो एक ऐसी एनर्जी बना सके जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए लुओली को अपने पास रख सके। लेकिन उसका काम पूरा नहीं होता है, इसलिए वो लुओली से झूठ बोल देता है। उसके झूठ को सुनकर लुओली अंदर से पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि एंडी ने उसे कुछ ऐसे सबूत दिए होते हैं जिससे ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, और अब वो उससे प्यार भी करने लगी थी। इसलिए जब वो उससे झूठ बोलता है तब उसका दिल टूट जाता है और वो टहलने का बहाना बनाती हुई वहाँ से बाहर निकल आती है। बाहर आने के बाद उसका मन नहीं लग रहा होता है, इसलिए वो डॉक्टर के पास कॉल करती है और उसे अपने आप को कहीं पे ले जाने के लिए कहती है। थोड़ी ही देर के अंदर डॉक्टर उसके पास आ जाता है और उसके मूड को फ्रेश करने के लिए तुरंत ही उसे क्लब लेकर चला जाता है। क्लब में आने के बाद जब वो ड्रिंक करती है, बातचीत करती है, तब उसका मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। लेकिन ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो धीरे धीरे नशे में जाने लगती है। उधर दूसरी तरफ हम सीसी को देखते हैं जो कि इन दोनों का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब भाई डॉक्टर से बात करने के लिए गया था और डॉक्टर ने उसके मुंह पे ही उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, तब वो पीछे नहीं हटा था, बल्कि उसने सीसी से बात की थी। उसने बताया था कि उसके मन में जरूर ही लुओली को लेकर फीलिंग्स है, वो जरूर हमारे पास आएगा, इसलिए तुम उसके ऊपर ध्यान देना। बाद में ये लोग मिलकर जानबूझकर लुओली को क्लब में लेकर जाते हैं जहाँ पे वो नशे में होती है। तब सीसी उसके पास आती है और बिना किसी को पता लगे उसके ब्लड के कुछ सैंपल चोरी छुपे अपने पास ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद जब यहाँ पे डॉक्टर आता है तब उसे नशे में देखकर वो उसे वापस घर लेकर जाने के लिए आता है, लेकिन तभी यहाँ पे एंडी आ जाता है और बताता है कि वो उसे अपने साथ लेकर जाएगा। डॉक्टर उससे पूछता है कि वो कौन है और लुओली को वो उसके साथ क्यों छोड़े। तो वो बताता है कि उसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही वो दोनों का मैचिंग घड़ी दिखाता है जिससे उसे ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और फिर वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन नशे में होने की वजह से लुओली को वॉमिटिंग होने लगता है, और साथ ही वो एंडी के ऊपर गुस्सा कर रही थी कि वो यहाँ पे आने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश थी, उसका प्यार भी उसे मिल गया था। लेकिन जब से एंडी यहाँ पे आया है और उसने सच्चाई बताई है, तब से उसकी पूरी खुशियाँ छिन चुकी हैं। बेचारी लुओली के पेरेंट्स के चले जाने के बाद उसे पहली बार किसी से प्यार मिला था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और एंडी को बहुत सारी बातें सुनाती है। तब एंडी भी उससे माफी मांगता है और बताता है कि वो बेवजह यहाँ पे नहीं है, उसे भी अपने ग्रह पे अपने लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद है, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया है ताकि वो इन्हें बता सके कि उनके ग्रह पे भी कुछ प्रॉब्लम है और वो मदद के लिए यहाँ पे आया है, ना कि यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। और जिसके पीछे वो अपना टाइम लगा रही है वो तो खुद ही उन्हें धोखा दे रहा है। एंडी उन्हें समझाता है कि इंसान उनसे बहुत ही ज्यादा अलग है, वो धोखा देना और किसी का फायदा उठाने के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हैं, तो उन्हें किसी इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए। एंडी की बातें सुनकर लुओली को ऐसा लगता है कि शायद वो गलत कर रही है, इसलिए वो उसके साथ वापस जाने का फैसला कर लेती है। उधर भाई के हाथ में जैसे लुओली का ब्लड पहुंचता है, वो समझ आता है कि कैसे उसका बड़ा भाई उससे आगे निकला था, इसलिए वो इस ब्लड का यूज बहुत सी खतरनाक चीजों को बनाने में यूज करने के लिए डिसाइड करता है। उधर दूसरी तरफ जब काफी समय तक लुओली घर वापस नहीं पहुंचती है, साव उसे ढूंढते हुए घर से बाहर निकलता है। वो उसकी शॉप पे अपनी साइकिल देखता है और वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है। रास्ते में उसे लुओली दिखाई देती है, वो भी किसी लड़के के साथ जो कि एंडी होता है। वो तुरंत ही उसे देखकर उसे अपने साथ घर ले जाने की बात करता है, लेकिन वो जाने से मना कर देती है। फिर जब वो लड़के को देखता है तब वो उसके बारे में पूछता है, तब वो झूठ बोलती है और बताती है कि ये उसका असिस्टेंट है, और फिर वो आराम करने के लिए उसी के घर जाने लगती है। लेकिन एंडी तभी उससे रोककर उसे बताता है कि वो कोई उसका असिस्टेंट नहीं है, बल्कि वो उसके अपने घर का उसका साथी है, और वो उसे वापस उसके अपने घर पे ले जाने के लिए आया है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो यहाँ पे ज्यादा समय तक रहती है तो वो मर जाएगी, और यहाँ पे तो वैसे भी उसके आसपास कई सारे धोखेबाज पड़े हुए हैं, तो वो इन सारी चीजों से बचाकर उसे वापस घर लेकर जाना चाहता है। लुओली के घर वापस जाने की बात सुनकर तो वो पूरी तरीके से उदास हो जाता है और तुरंत ही उसे देखने के साथ उसे गले से लगा लेता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो और भी ज्यादा मेहनत करेगा और तुरंत ही कुछ ऐसी चीज
बनाएगा जिससे लुओली हमेशा उसके पास रह सके, जिसके लिए वो पूरी रात काम करता है लेकिन फिर भी उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। वो काम में इतने ज्यादा डूब चुका होता है कि लुओली सुबह होने पे जग जाती है, आसपास हलचल करने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद वो कोई काम कर रहा है, इसलिए वो कई तरह की आवाज करती है लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो काम में पूरी तरीके से डूब चुका होता है। इसलिए वो भी उसकी शॉप को संभालने के लिए चली जाती है और शॉप पे काम करने लगती है। कुछ समय के बाद डॉक्टर उसके पास कॉल करता है और बताता है कि हॉस्पिटल में कई सारे नई चीजें आई हैं, क्या वो उसे देखना चाहती है। अब लुओली को तो वह सारी चीजें पसंद होती है लेकिन इस समय उसका मूड सही नहीं होता है, इसलिए वो जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो काम में बिजी है, फिर कभी आकर वो सारी चीजें देख लेगी। तभी यहाँ पे डॉक्टर से मिलने के लिए सिसी आ जाती है। दूसरी तरफ हम लुओली को देखते हैं जो कि साव के लिए खाना बना रही होती है। तभी साव उसके पास आता है जिसका चेहरा काफी खराब होता है, उसके हाथ में कई सारे फाइल होते हैं। वो उसकी हालत देखकर उसके ऊपर हंसती है और उसके बाद उससे पूछती है कि बताओ तुमने ये अपनी शक्ल कहाँ बनाई है। साव बताता है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से उसका ये हाल हो चुका है। लुओली उससे पूछती है कि ऐसा कौन सा काम कर रहे थे जिसने तुम्हारे चेहरे की ये हालत कर दी है। तब वो बताता है कि वो उसके लिए कुछ ऐसी चीज बना रहा था कि वो अपनी एनर्जी को यहाँ पे रहने के बावजूद भी बढ़ा सके और यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए रह सके। लुओली कहती है कि अगर ऐसी बात थी, तुम कोई ऐसी चीज बना रहे थे, तुमने इसमें मेरी मदद क्यों नहीं ली। वो बताता है कि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था, प्रपोज करते टाइम वो उसे सरप्राइज देना चाहता था ताकि वो उसे रिजेक्ट ना करें, लेकिन उसका प्लान तो पूरी तरीके से फेल हो गया। ये सुनकर तो वो हंसती है और कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वैसे अगर तुम पहले बता देती तो हमारे बीच में ये गलतफहमी तो कभी भी क्रिएट ना होती जो कि पहले हो चुकी थी। तुम्हें पता भी है ना, इस बात से मेरा मूड कितना ज्यादा खराब हो गया था। मैं सोच रही थी कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। चल कोई बात नहीं, चलो आज हम साथ में ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसा कहते हुए वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पे साव उसे प्रपोज करते हुए व्हाइट रोज देता है और कहता है कि मैं ये रोज तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम देख सको कि मेरा प्यार कितना ज्यादा साफ है। वेल जब ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तब कोई छुप कर इनकी तस्वीर ले रहा होता है जिसके बारे में इन दोनों को पता नहीं होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड किए जा रहे होते हैं। फिर रात को वो एक साथ तारे देखते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। अगली सुबह लुओली साव की मदद करने के लिए लग जाती है और साथ ही वो एंडी को भी बुलाती है और बताती है कि जैसा वो समझ रहा था साव के बारे में वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साव तो उसके लिए ऐसी चीज बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी एनर्जी यहाँ पे खत्म ना हो। ये सुनकर तो वो हंसता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन लुओली इस पे गुस्सा होती है, उसे थोड़ी सी बातें सुनाती है कि उसकी वजह से उसने अपने प्यार के ऊपर शक किया तो उसे उसकी मदद करनी चाहिए। एंडी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो माफी मांगता है और साथ ही साव से भी माफी मांगने के लिए उसके पास पहुंच जाता है जहाँ पे साव अपने काम में लगा होता है। वो उसकी मदद करता है और कहता है मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करते हुए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो एक इम्पोर्टेंट फाइल उसके हाथ में सौंपते हुए कुछ खास बातें भी उसे बताने लगता है। वो बताता है कि पृथ्वी की लोग चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करे पर फिर भी उनकी टेक्नोलॉजी उससे कई गुना ज्यादा नीचे है। वैसे तो वो किसी हाल में भी पृथ्वी पे रहने वाले लोगों को ये इम्पोर्टेंट फाइल नहीं देता, लेकिन जबकि ये सब कुछ लुओली की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से ये सारी चीजें की जा रही है, इसलिए उसने इस फाइल को उसे दे दिया है ताकि इसके हेल्प से वो अपना काम जल्द से जल्द कंप्लीट करे और लुओली की जान बचा ले। साव को भी ये देखकर अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे माफ कर देता है और साथ ही इस फाइल के लिए उसे शुक्रिया अदा करता है। फिर कुछ समय काम करने के बाद जब वो अपने शॉप पे वापस लौटता है तब वो लुओली को डॉक्टर के साथ देखता है। बार बार डॉक्टर के साथ लुओली को देखकर उसे जेलसी होने लगती है, जिस वजह से इस बार वो उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पे बार बार आने की कोई जरूरत नहीं है। अब लुओली तो डॉक्टर को सिर्फ दोस्त की नजर से देखती थी, इसलिए जब साव उसे इस तरीके से बातें बोलता है तब वो साव को ही बातें सुनाने लगती है और कहती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है, इसीलिए तुम्हें इतना ज्यादा पॉजिटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साव तो इससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर आगे जब वो काम करता है तो उसे बार बार लुओली का ख्याल आने लगता है। वो बार बार जेलस होने लगता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर डॉक्टर के साथ कैसे दे सकती है। उधर दूसरी तरफ हम लुओली को देखते हैं जो कि रास्ते से गुजर रही होती है, तभी सीसी और उसके फ्रेंड के साथ उसकी टक्कर हो जाती है। इसकी साइकिल गिराने के बावजूद भी ये लोग उसे माफी नहीं मांगते हैं बल्कि उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि अगर साव के साथ रहोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा तो होगा ही। अब लुओली तो कोई ऐसी लड़की होती नहीं है जो कि इनकी बदतमीजी सहन कर सके, वो तो दूसरे ग्रह से आई होती है जो कि इनकी इंसल्ट को बिल्कुल भी सहती नहीं है, बल्कि उल्टा उठकर खड़ी होती है और सीसी के ऊपर हाथ उठा देती है और कहती है कि मेरे साथ बदतमीजी करने के बारे में सोचना भी मत। फिर वो अपना साइकिल उठाती है और इसे टक्कर मारते हुए यहाँ से चली जाती है। थप्पड़ खाने की वजह से सीसी का दिमाग तो अब पूरी तरीके से गर्म हो चुका होता है, जिस वजह से अब वो लुओली को खत्म करने का फैसला कर चुकी होती है। आगे हम शाओ को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में होता है और अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे लुओली आ जाती है। वो उसके लिए खाना लाई होती है ताकि वो उसे माफी मांग सके, क्योंकि डॉक्टर की वजह से इन दोनों के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। लेकिन ये अभी गुस्से में होता है, जिस वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास तक नहीं आने देता है। उसे कहता है कि उसे भूख नहीं है, इसलिए वो अपना खाना लेकर जा सकती है। वो उसे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे अवॉइड करता है और वहाँ से चले जाता है। अब लुओली के पास कोई दोस्त नहीं होता है, इसलिए वो
स्कूल के डॉक्टर के पास वापस से चली जाती है और सारी चीजों के बारे में बताती है कि आखिर वो इसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। डॉक्टर बताता है कि शायद साव तुमसे सच्चा प्यार करता है और तुम्हें किसी और के साथ देखना नहीं चाहता है, जिस वजह से उसे जेलसी हो रही हो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि जेलसी कैसे होता है। डॉक्टर बताता है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तब आपकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं और फिर आगे वो कुछ उसे बताए उससे पहले वो उसे कहती है कि तो फिर तुम मेरा हार्ट बीट चेक करो। फिर वो उसका हाथ लेकर जैसे आगे बढ़ाने वाली होती है तभी यहाँ पे साव आता है जो कि उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि तुम्हें तो कहा था कि तुम्हें खाना नहीं खाना है, तुम्हें भूख नहीं लगी है, इसलिए तुम वहाँ से चले गए थे, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा तुम अपने दोस्त के पास आ गई, अच्छा यही बात है। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। वो उसके पीछे पीछे तो जाती है लेकिन वो उससे बात नहीं करता है, उसके लिए खाना बनाता है, उसका पूरा ध्यान रखता है, लेकिन उससे गुस्सा होता है जिस वजह से वो उससे बात नहीं करता है। तब लूली भी खाना नहीं खाती है और कहती है कि देखो ये सारी चीजें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे बात करो। तब वो तुरंत ही आगे बढ़कर सभी चीजों को भुलाते हुए उसे किस कर लेता है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी परवाह भी है। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जब तुम किसी और लड़की के साथ होती हो उनके साथ बातें करती हो, मुझे इससे बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है। तब ये सुनकर वो उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी लड़की के पास ना जाऊँ तो आइंदा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ। ऐसा कहते हुए वो उसे किस कर लेती है। सीन कट होता है। अगले सीन में साव वापस से स्कूल आता है अपनी चीजों को पूरा करने के लिए। तब लूली उसका पीछा करती है। कुछ समय के बाद साव उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। ये सुनकर वो उसे कहती है कि यहाँ पे मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है और तुमने मेरे एक लौते दोस्त से भी मुझसे बात करने से मना कर दिया है, तो आखिर मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे तुम्हारे पीछे ना आना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं जब किसी और से बात करती हूँ तो तुम जेलस होने लगती हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे पास ही रहूं। ये सुनकर वो हंसता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ भी आ सकती हो। सीन कट होता है। अगले सीन में हम लूली को घर पे देखते हैं जहाँ पे उसकी मैजिकल वॉच उसे बता रही होती है कि कुछ खतरा आने वाला है। दूसरी तरफ हम सीसी को देखते हैं जो कि भाई के पास आई होती है, क्योंकि उसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, इसलिए वो मदद के लिए इसके पास आई होती है। क्योंकि सीसी की फैमिली में सीसी, उसकी मॉम और उसकी ग्रैंडपा थे। उसकी मॉम उतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उसके ग्रैंडपा भी बूढ़े हो चुके होते हैं, इसलिए वो मदद के लिए यहाँ पे आई होती है। लेकिन भाई तो उसके मुंह पे ही मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा। असल में वो उसकी कंपनी की मदद ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसकी कंपनी में जो भी प्रॉब्लम थे वो भाई ने खुद से ही क्रिएट किए थे। क्योंकि वो लूली के स्पेशल ब्लड पाने के बाद भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया होता है, इसलिए वो सीसी के कंपनी पे कब्जा करने की कोशिश करता है ताकि उसे कहीं से तो फायदा मिले। साथ ही वो सीसी को भी अपने बातों में फंसाता है और कहता है कि तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए जो कि तुम्हारी मदद कर सके। सीसी तुरंत ही डॉक्टर के पास जाती है। वो अपने हुस्न और पैसों का लालच देकर उसे खुद से शादी करने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर को उसके अंदर बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है, इसलिए वो उसे मुंह पे ही मना कर देता है। जब इसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है तब वो वापस से भाई के पास जाती है। तब भाई उसका फायदा उठाता है और कहता है कि मैं ऐसे वैसे तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इसके बाद वो उसकी इज्जत पे हाथ डालता है और उसके साथ गलत काम करता है। बाद में वो उसे पूरी तरीके से बर्बाद भी कर देता है और सीसी के हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। एक गलत इंसान की मदद करने की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उधर दूसरी तरफ लूली से कुछ ऐसी गलती होती है जिस वजह से वो अपने पावर को बढ़ाने वाली मशीन बना नहीं पाती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अचानक से उसकी पूरी बॉडी पे दाग आने लगते हैं। जैसे ही साव इस चीज को देखता है वो तुरंत ही घबरा जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन डॉक्टर जो कि लूली के बारे में सब कुछ जानता था वो तुरंत ही बता देता है कि वो उसे बचा नहीं सकता है। ये सुनकर तो साव उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और तभी वो फिर से बेहोश हो जाती है। समय के बाद जब लूली की आंखें खुलती है तब उसे पता होता है कि अब उसके पास इतनी शक्तियां नहीं है कि वो खुद को बचा सके, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा समय साव के साथ बिताने का फैसला करती है। साव भी उसका पूरा ध्यान रखता है। उसने शॉपिंग वाले ऐप में जितनी भी चीजें लाइक करके रखी होती है वो सारी की सारी चीजें उसके लिए मंगा देता है ताकि वो उसे खुश कर सके। के बाद वो उसे कई सारी चीजें देती जाता है। वो उसके लिए अच्छे खाना बनाता है, उसका ध्यान रखता है। लूली उसे समझाती है कि उसे उतना ज्यादा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप को उसके लिए इतना ज्यादा परेशान ना करे। ये बात सुनकर वो उसे गले से लगा लेता है। तभी उनके घर पे 2 बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उनके साथ भाई भी आया होता है। भाई को पता चल गया होता है कि इस समय लूली कमजोर हो चुकी है, इसलिए वो उसे जान से मारने के लिए आया होता है ताकि वो उसकी एनर्जी कोर उससे बाहर निकाल सके। वो यहाँ पे आता है और पूरे हक से लूली को उसकी शक्तियाँ उसे देने के लिए कहता है, कर देती है और साव उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है। भाई को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो तुरंत साव के ऊपर चाकू से वार कर देता है। खंजर लगने की वजह से साव की हालत खराब होने लगती है और लूली तो वैसे भी मर रही होती है, जिस वजह से वो अपने पावर का यूज करती है और अपनी एनर्जी कोर बाहर निकालते हुए उसे बचाने का फैसला करती है। तब भाई और तीनों बॉडीगार्ड उसे लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो अपने पावर का यूज करते हुए उन्हें इस दुनिया से ही गायब कर देती है और फिर अपने एनर्जी कोर का यूज करते हुए साव को जिंदगी दे देती है। जैसे ही साव फिर से ठीक होता है वैसे ही लूली उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे जल कर गायब हो जाती है। लूली को खोने के बाद साव बहुत ही ज्यादा रोता है, क्योंकि उसकी मॉम के बाद लूली ही ऐसी पर्सन थी जो कि उससे प्यार करती थी
और वो भी उसके साथ नहीं थी। वो उसके साथ बिताए गए हर एक पल के बारे में सोचता है। जब उसकी लाइफ में पहली बार आई थी, उसने उसे फोर्सफुली किस किया था, फिर दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आई थी, दोनों ने प्यार का इजहार किया था। वो सारी बातें उसे एक एक करके याद आने लगती हैं और सब कुछ याद करते हुए साव बहुत ही बुरी तरीके से रोता है। सीन कट होता है और आगे समय हमें महीने की बात दिखाया जाता है। जब साव ऐसे ही टहल रहा होता है तब वापस से वो एक शॉप पे लुओ ली के जैसी एक लड़की को देखता है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा? कहानी की एंडिंग कैसी थी? आपके अकॉर्डिंग कहानी की एंडिंग कैसी होनी चाहिए थी? मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और वीडियो पे हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें।